नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं आज़मगढ़ के सीहीपुर गांव में, जहां हमें बुलाया गया रिजवान भाई के द्वारा। रिजवान भाई अपने गांव की कुछ परेशानियों पे बात करेंगे, कुछ दिक्कतों पे बात करेंगे और थोड़ा रिजवान भाई से हम आने वाले चुनाव पे भी बात करेंगे। और कल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की रैली थी 25 दिसंबर को, उस पर भी बात करेंगे। पीस पार्टी की बैठक भी थी, वहाँ पे दोनों का समर्थन क्या बोलते हैं उसको, मीटअप था। अब हिंदी उसकी क्या होती है वो थोड़ा भूल रहे हैं, इंग्लिश मीटअप करके आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो सबसे पहले रिजवान भाई आप बताइए, आप सीहीपुर में हैं, यहाँ के विकास पे अगर नज़र डाली जाए विधायक के द्वारा, तो 100 में से कितना % देंगे? भाई देखिए, यहाँ के जो विधायक पिछले 20 साल से आलम बदी साहब हैं, जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं। हमारे गांव के एतबार से यहाँ उनको जो विकास में जो हम नंबर देंगे, ये मान लीजिए 0- नंबर देंगे, क्योंकि आप अभी जिस रास्ते से आए हैं, आप वो रास्ता आप देख लीजिए। जी। अभी आप निकलिए यहाँ से, गांव से होते हुए हमारे जो है मतलब बिल्कुल 0% उनके ज़रिए विकास हुआ है। अभी मुझे 4-5 रोज़ पहले पता चला है कि विधायक जी आए हुए थे, अकेले जो है वो आए हुए हैं, गांव में ऐसे ही घूमते हुए चले गए हैं। अब रोड का क्या मामला, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से विधायक जी के खिलाफ मैं खुद सोशल मीडिया पे तमाम लाहिड़ी और मिर्ज़ापुर और सीहीपुर तमाम गांव के रोड का मैं फ़ोटो निकाल के उस पर सोशल मीडिया पे मैंने एडिट करके मैं चलाया। अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे उस पर फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने विधायक जी के खिलाफ जो है क्या क्या मैंने कंप्लेनें की। आप तमाम जगहों पे क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके गांव के बाहर का जो रास्ता आया हुआ है, जिससे मैं खुद चल के आया हूँ, अभी वो खुद पैदल चलने की कगार पे नहीं है, उससे लोग गाड़ियां से आते हैं वहाँ पे। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि आप हमारा गांव आपने देखा है कि एक सिंगल बाइक अगर आ रही है तो इधर से अगर 4 व्हीलर जा रही है तो बगल में दोनों तरफ खेत है, तो मतलब एक मोटरसाइकिल एक 4 व्हीलर नहीं जा सकती है। तो इसलिए मैंने मतलब लाहिड़ी बाज़ार का कहा, अदर बाज़ार का इसलिए कहा कि वो हमारे क्षेत्र के एक विधायक है, एक सम्मानित विधायक है, क्योंकि लोगों ने उनको इस तरीके से इज्जत के साथ 4-4 बार 5-5 बार उनको विधायक बनाया है, लेकिन उनके अंदर मतलब इतना भी शऊर नहीं है, इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम अपनी आवाम से, अपनी जनता से मतलब किस तरीके से बात करें। वो जनता के प्रतिनिधि है ना, तो उनको उस तरीके से अपनी जनता के साथ क्या परेशानी है। अभी आप देख ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे गांव में ट्रांसफार्मर का मसला चल रहा है, लाइट बार बार ख़राब हो जा रही है, बार बार जो है कंप्लेन की जा रही है। थोड़ा सा पीछे दिखा दो बाबू, कि अभी भी यही हो रहा है। कई बार गाँव के तमाम लोग परेशान हैं उस चीज़ों से। ठंडक है तो जाहिर सी बात है, रोशनी की ज़रूरत है, तमाम ये चीज़ें हैं। तो हमारा ही गाँव नहीं, ये पूरा क्षेत्र मतलब ये है कि जो विकास की वजह से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। रही बात विधायक जी की, विधायक जी ना किसी की बात सुनते हैं। उनके कुछ चुनिंदे लोग हैं जो उनके डिफेंस में, उनकी बात हमारी सोशल मीडिया पे तमाम लोगों से होती है, तो उनके डिफेंस में आते हैं कि विधायक जी ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, लेकिन कभी कोई काम, आप किसी भी गांव में चले जाइए, सीहीपुर नहीं, बगल में खुटाना, माजापुर, कुजियारी, सीधा तमाम गाँव हैं, विधायक का काम गाँव के नाली खड़ंजे का काम नहीं है। विधायक का काम जो है वो जो लिंक रोड होता है गांव का, जो लिंक जो PWD से जो उसका डामर का जो रोड होता है, वो विधायक का काम है। अभी हमारे गांव में जो देखिए रोड बना हुआ है और वो एक सम्मानित विधायक जो हमारे गांव के। आप आइए, आप अपनी बातें रखिए, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ आपको। आइए। आलम बदी का मामला ये है जी, आलम बदी जो है, सबसे पहले तो आप उनके पास जाइए मिलने, तो वो गाली से बात करते हैं, मतलब बेतौर तरीके से बात, और तरीके से उनका कोई तरीका वो नहीं है। और उसके बाद वोट भी यहाँ से पाते हैं तो कहते हैं कि हमको वोटवा नहीं मिला है। वहाँ सीहीपुर में मुर्गियाँ चरती हैं, वहाँ आदमी नहीं रहते। हाँ, क्या हुआ? अभी बोलते हैं अंधेरा है, बोलते हैं लालटेन जला के चलो। ये लाइट की जरूरत नहीं है इस गांव में। जिसे आपने अपना प्रतिनिधि समझा वो काम का नहीं है। एकदम वोट जो है वो समाजवादी का है। हम तो जब से देखी थे विधायक में सब समाजवादी देते, लेकिन आलम बदी साहब हमारे गांव का ना ध्यान दिए, ना कोनो इज्जत देते, और वह ये तो उन्होंने को हो सका तो सब इज्जत ना दे। तो ऐसे में आप क्या सोचे? ना करते वोट मांगे। हाल ही में तो आए रहे, नहीं 2 दिन पहले आए रहे। हाँ, तो आए नहीं है, नन्नू भैया से मिले नहीं, चले गए नहीं। तब यही देख लीजिए आप, उनका मामला है कि वो ना किसी से मिलते हैं ना वो करते हैं। लाइट वेट का कभी किए थे आप लोग कंप्लेन होती, कुछ सुनबा ना करते, फर्क नहीं। उनके यहाँ कोई फर्क नहीं भाई। वो ऐसे में अभी कहा जो जी कहा हुआ भाई, 5 साल में अभी पहली बार उस दिन आए थे। 5 साल में एक बार? हाँ, पहली बार आए अभी। तो ईदो मिलन उलन पे हमारे लोग किए ना आते,
कौनो काम से चले हमें कि हम मिलने जुलने। अरे उनकी कि यहाँ जात हुए मिलबे न करते कायदे से, बदतमीजी से बात कर रहे थे, गाली देते हैं सब भाई। और जो है कहा कि बंदूक की क्या जरूरत है तुम लोगों को, डकैती मारोगे? अगर कोई असलहा के लिए चला जाता है कहें डकैती करोगे और ये करोगे वो, इस तरह से वो बात करता है वो आदमी। और 85 साल के बुजुर्ग हैं और बदतमीजी से बात करते हैं। ऐसे में अभी क्या सोच रहे हैं, जो 2 महीने में चुनाव है, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं आप, पूरा गाँव क्या सोच रहा है? अब उनका कोई विकल्प होगा तो उसी को वोट दिया जाएगा, और क्या। कोई और समाजवादी से आए तो वही, समाजवादी से कोई आएगा, जैसे इसरार आ जाए तो इसरार आ जाए, इनको वोट दिया, इसरार काम करते हैं। अच्छा, और क्या, वो काम किए हैं सर? हाँ, इसरार अभी उनको आप फोन कर देंगे हम लोग। यही ट्रांसफार्मर था, हमने फोन किया था, हमको 2 दिन में उन्होंने दिलवा दिया, बगैर पैसे की दिलवा दिया था। तब तो सबसे बड़ा मसला यही होती है। अपनी अपनी बातें रखिए भाई, एक दूसरे से कहिए मत, खुद बात रख लीजिए अपनी। यही तार देखा, ये जो सन 84 का लगा है, बता, आज तक नहीं बदला गया, और जो है टूट जाता है तो जो है यहाँ से पैसा दे के अभी 500 रुपया कल हम लोग इकट्ठा करके बनवाए। गांव के पैसे। हाँ, मतलब गांव के पैसे से चंदा हो गए पैसा? हाँ, पूरा गांव के पैसे से होता है भाई। पूछ ले। हाँ, हाँ, किसी और विधायक के पैसे से नहीं होता, गांव के पूरे पैसे से होता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से, रिजवान भाई बताइए कि समाजवादी पार्टी से अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं आता है सामने, इन्हीं को टिकट फिर मिलता है, तो ऐसे में क्या ऑप्शन रह जाएगा आप लोग? ऑप्शनल है, क्योंकि अभी ना MIM है ना उलमा काउंसिल, अभी कोई पार्टी का कोई डिसाइड नहीं है, और वो बसपा भी कोई वो नहीं है। क्योंकि अगर लोगों की मजबूरियां बन गई वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि हमारे गांव में हमें लगता है पिछले बार भी आलम बदी को वोट कम दिया गया था, इसी वजह से, उनकी बदतमीजी, उनकी सारी चीज़ों को करते हुए। और इस बार भी वही रहेगा कि हो सकता है हमारे यहाँ बिल्कुल समाजवादी ज़ीरो रहे, क्योंकि हमारा पूरा गाँव इससे पहले हमेशा सफाई था। अभी जैसे हमारे दादा ने कहा कि जो है कि वो बदतमीजी से बात करते हैं, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, मैं ही नहीं पूरा क्षेत्र ये बात कहता है कि वो नहायत ही बदतमीज आदमी है। एक विधायक के रूप में आपको अपनी आवाम को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। भाई आप जनता के प्रतिनिधि हैं, हम वोट भी दे रहे हैं उनको, वोट देने के बाद उनकी गाली भी सुनते हैं, तो ये कैसे दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है ना। ये तो हम अपने बीच में से कोई आदमी अपना प्रतिनिधि सामने रखते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाएगा। भाई विधायक का एक काम है कि हम तो सदन में अपनी बात नहीं रख सकते, ये तो हमारे क्षेत्र का जो भी काम है, चाहे वो लाइट का काम है, चाहे वो नाली खड़ंजा, आज तक 20 सालों में आलम बदी साहब ने मतलब एक ना हॉस्पिटल छोटा बनाया, ना किसी स्कूल को खोला उन्होंने, कुछ मतलब ना शिक्षा पे ना स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया। विधायक का काम क्या होता है कि अपने क्षेत्र के एरिया को देखते हुए कि मतलब ये कि यहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं है, वो प्रस्ताव बना के वो सदन में पेश करें। स्कूल है कि नहीं, इंटर कॉलेज है कि नहीं है, डिग्री कॉलेज है कि नहीं है, छोटा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ है कि नहीं अगल बगल में, तो ये विधायक का काम होता है, ना कि प्रधान करेगा, महाप्रधान करे, कोई नहीं करे, या तो सांसद करे। हमारी बातों को सदन में कौन पहुँचाएगा, असेंबली में कौन पहुँचाएगा, सदन में कौन पहुँचाएगा? यही लोग तो पहुँचाएंगे, या तो ये MLA या तो सांसद पहुँचाएंगे। तो हम इनको चुन के, हम तमाम लोग उनके लिए मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी बात के लिए, मैंने खुद 2012 में मैं समाजवादी के लिए मतलब बहुत काम किया, लेकिन मैं खुद अपने गांव के ये रोड, अभी जिस रोड से आप आए हैं, मैंने खुद विधायक जी के पास लेटर लिख के लेके गया, विधायक जी हमारे यहाँ 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसको आप करवा दीजिए। कह रहे हैं क्या काम है, काम तो हो रहा है। तो इस तरीके से बात आप अपनी जनता से, आवाम से करेंगे तो कैसे बात बनेगी? भाई विधायक का काम है कि लोगों ने आपको वोट दिया, ठीक है, मैं 1 बार गया, 2 बार गया, पहली बात तो आप मुझसे अखलाक से मिलिए जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप बदतमीजी से पेश आते हैं, कहते तो इंसानियत है ना कि किसी से भी दुश्मन हो उसे प्यार मोहब्बत जी, कोई भी हो, आप हमारा एक दुश्मन भी अगर वो हमारे दरवाजे आता है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी इज्जत करें। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारे गांव को बिल्कुल पूरी विधानसभा में निगलेक्ट कर दिया, मैंने अपने गांव के तमाम लोगों से कहा कि आप लोग इस पे आवाज़ उठाइए। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा और इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा उनके खिलाफ, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेंगे हमारा, मेरी यही लड़ाई पर्सनल, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, भाई हम उनसे थोड़ी है, उनके पर्सनल कोई किसी से जिद नहीं है, लेकिन हमने वोट दे के उनको चुना है। तो मेरा कहने का मतलब हमारे गांव का 2 किलोमीटर का रोड है। अब आप सोच लीजिए कि गांव के लोग, आप अभी यहाँ से निकलेंगे, जो गांव की जो पुलिया होती है, गांव के लोग अपने पैसे से उसको बनाए हैं। ये किसका काम है? ये तो प्रधान काम है, विधायक प्रधान का काम है। हमने विधायक जी से भी कहा है, इसरार भाई से मैंने अभी पिछले कई महीने पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि इसरार भाई क्या विधायकी कोटा से हमारे गांव का काम न विकास नहीं होगा? उन्होंने कहा कि विधायक जी हमारी सुनते ही नहीं है, अब आप लोग इसका विकल्प निकालिए। मैंने कहा विकल्प क्या, आप आए थे, आपने कहा कि हमारे कहने पर वोट दे दीजिए, हम लोगों ने वोट दे दिया, चलिए ठीक है भाई, एक बार और
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार वही बात हो रही है। जी मतलब 400 500 तकरीबन मेरी समझ से यहाँ से 11-1200 वोट पोल होता है। 11-1200 वोट आइए पोल भैया, होता कहा हंस के भाग के रहे हैं, है। तो बढ़िया बोल के गए कहा। 11-1200 वोट पोल होता है, तकरीबन उसमें 60 से 70% समाजवादी को उठ जाता है। लेकिन इस बार लोगों का ये रुझान है कि कोई अदर कैंडिडेट आए, अदर पार्टी से आए, जो हमारे पास विकल्प हो। विकल्प हो जी। जब तक विकल्प नहीं होगा तब तक भाई आप मजबूरियां हैं लोगों की। विकल्प आने के बाद हो सकता है इनको निगलेक्ट कर दिया जाए। अच्छा भाई, आपका नाम? अच्छा, खाए हुए हैं पुकार। नाम? मोहम्मद अफ़ान। अफान। कहाँ के? सीपुर से। ये बताइए, अगर आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी में अगर टिकट दिया जाता है जो प्रेजेंट विधायक हैं, तो ऐसे में उनको ही वोट दिया जाएगा कि किसी और को? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिजवान भी बताए ना, वो कोई काम ही नहीं करते हैं, आते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। बस आगे बढ़िए। मतलब पूरा गांव खाली विधायक से ही नाराजगी है? सच्ची बात है कि भाई विधायक, हमारा जो पूरा गांव जो है विधायक ही से नाराज है। हम लोग बार बार वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे गांव के लिए मतलब कभी भी नहीं। पीछे हमें लग रहा है 20 साल या 22 साल 25 साल हो गया एक रोड बन गई थी, वो भी 500 मीटर की बस। उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं हुआ, ना नाली का, ना खड़ंजा का, ना रोड का, कोई भी नहीं। हमने कई बार विधायक जी से कहा, उनके प्रतिनिधियों, इसरार भाई उनके प्रतिनिधि पहले हुआ करते थे 2012 से पहले जो है, लेकिन उसके बाद अब उनके लड़के तमाम सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो आने वाले चुनाव, जाहिर सी बात है, अब वो वक्त आ गया है कि हमारी ताकत वोट है। हमारी ताकत वोट है, एक एक वोट जो है हमारी एक अपनी ताकत है। मैं गांव के तमाम लोगों से ये बात कहूँगा, और हमारे ये लोग सारे बच्चे हैं जो वोटर हैं 18 साल से ऊपर के तमाम, उनके भाई यही सोच है, यही रुझान है कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। तो ये चीज़ें जो इस तरीके से, अच्छा समाजवादी अगर अदर कैंडिडेट को लाती है तो हो सकता है ये विकल्प आ जाए उस चीज़ अगर में। नहीं लाई फिर? नहीं लाई तो अब देखा जाएगा ऑप्शनल क्या है। अभी तमाम पार्टियां, बसपा है, उलमा काउंसिल है, MIM तो है। हाल ही में देखिए, हाल ही में क्या कल जी UDA करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की एक बैठक हुई, जिसमें 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। तो ऐसे में वो भी पार्टी तो एक ऑप्शनल आ रही है, या कांग्रेस आ रही है, मैं उसी को क्यों कहूँ, कांग्रेस है, बसपा है, समाजवादी पार्टी तो आप कह रहे हैं विधायक की वजह से उसको, बीजेपी भी है। नहीं, बीजेपी तो हमारे लिए सिरे से खारिज है, क्योंकि हम बीजेपी को शुरू से ना किए, ना उम्मीद है इंशाल्लाह आगे करेंगे। अच्छा, क्यों? काम तो हो रहे हैं इस सरकार में। कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, जैसे मुफ्त राशन आप ले लीजिए, जी। मुफ्त राशन गवर्नमेंट कोई अपनी तरफ से नहीं दे रही, हमारे टैक्स के पैसे की दे रही है ना। लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि अरे इससे पहले गवर्नमेंट जो आई उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, कुछ चीज़ें पहले भी मिलती थी। आज हमारे बचपन में जो है कोटे पे जो है मिट्टी के तेल मिलता था, शक्कर मिलती थी, तमाम चीज़ें मिलती थी। अब वो चीज़ें बंद हो गई है, उसका बदल भी आ गया है। तो जैसे गेहूँ दे रही है, कोरोना में जो है तमाम चीज़ें इस तरीके से। कोरोना में आपने देखा है कि किस तरीके से मौतें हुई है। गांव का गांव, कसम किसी भी गांव में ऐसा नहीं हुआ कि 10, 5, 25, 50 मौतें नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से। गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल थी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे राजनीति चल रही है। आजकल मोदी जी जो है मुस्तकिल जो है उद्घाटन कर रहे हैं, कभी बनारस आते हैं, कभी मेरठ आते हैं, कभी प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद। बेहतरीन चीज़ है ना जी। उद्घाटन करना, तो किसी भी चीज़ का बढ़िया चीज़ है कि हमारे सिर्फ कागजों पे होता है ना, वो एक मंच लगा दिया जाएगा। यूपी की गवर्नमेंट जो है तमाम सारी सहूलतें उनको मुहैया कराती है। मुहैया कराने के बाद जो है वो आते हैं, वही एक है कि दिल्ली से कैंची आई है और यूपी का फीता वो काट के आए चले गए। तो उसमें कोई नहीं। ज़मीन पे आप ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग आप खुद कर रहे हैं, आप गांव-गांव जाके देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ज़मीनी जो विकास है वो हो नहीं पा रहा, सिर्फ पेपर पे सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा। पेपर पे आप बड़े बड़े विज्ञापन देखेंगे, पेपर, सारा पेपर, किसी भी न्यूज़ पेपर को आप उठा लीजिए, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, सारे पेपरों पे सिर्फ योगी जी और मोदी जी है, बाकी और कोई नहीं अदरवाइज है। तो तमाम सिर्फ विज्ञापन से नहीं ना, आप ज़मीन पर आइए ना, क्योंकि ज़मीन पर ही विकास होगा। भाई आप तमाम गांव में जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम कहीं भी विकास आप देख लीजिए है कि नहीं है। हाँ, ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जो देखा जा रहा है वो कागज़ों पे, या जो कागज़ों पे वो देखा नहीं जा रहा है। वही चीज़ है कि सिर्फ आप कागज़ों पे वो चीज़ देख लीजिए। मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन ये है कि उसमें भी सरकार की अपनी एक मंशा है, उसके पीछे भी कहीं नहीं सरकार अपने फेवर में तमाम जो बैकवर्ड या दलित जो तमाम वोटर इस तरीके के हैं, वो ये देख रहे हैं कि हाँ मुफ्त राशन हमें मिल रहा है। उस मुफ्त राशन पे हो सकता है कि 2-1% लोग जो उनकी तरफ चले जाएं, नहीं तो तमाम जनता
त्रस्त हो चुकी है। इस वक्त ज़्यादातर लहर जो है वो समाजवादी की, तमाम छोटे बड़े जो गठबंधन है इस तरीके के 11-12 गठबंधन उनके साथ आ चुके हैं। आप चाहे पूर्वांचल ले लीजिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप मध्य में चले जाइए, जो वो सारे तरफ जो है समाजवादी हर तरह से उनकी, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई जो समाजवादी वर्सेज जो है बीजेपी हो चुकी है, बसपा ख़त्म हो चुकी है। और क्षेत्रीय जो पार्टी जैसे उलमा काउंसिल है, आजमगढ़ के लिए उलमा काउंसिल एक बहुत अच्छा उनका काम। रिजवान भाई, जैसे एक शब्दों में अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, पिछले मुख्यमंत्री में इस मुख्यमंत्री में फ़र्क ये है कि इनसे तो बेहतर कई लाख दर्जे अच्छे जो अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि इनसे अच्छा उनका काम रहा, उनका कार्यकाल रहा, सारी चीज़ें रही। बुराइयां तो सब में है, बुराइयां सब में। हाँ, अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द में देख लेते हैं सबका क्या। हाँ भाई, आपके हिसाब से क्या मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बढ़िया। ये मुख्यमंत्री के हिसाब से या प्रदेश की जो राजनीति है आने वाले समय में, उस हिसाब से सबसे बेहतरीन विकल्प अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछली सरकार में काम किया जी। और इस सरकार में विकास का काम नहीं हुआ, ज़्यादातर जो है प्रचार हुआ है। हमारा गांव जो नाराज़ है, ऐसा नहीं, वो समाजवादी तो है लेकिन विधायक जी से नाराज़ है। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी से कोई नहीं, सिर्फ विधायक जी। और ज़्यादातर लोग, अभी हमारे गांव में और लोगों से पूछ लीजिए, वो यही चाहेंगे कि सरकार समाजवादी की बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री या कोई और बने, वो अलग। लेकिन नाराज़गी वो विधायक जी से। क्यों? कि हमको अखिलेश यादव नहीं जानते, हमको तो विधायक नहीं जानते, हमको विधायक जी जानते हैं। और हमारी नुमाइंदगी यहाँ से विधायक जी कर रहे हैं ना, हम उनको वोट दे रहे हैं, हम ज़रूरत पर उनके यहाँ जाएंगे। और हमारा कोई बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं, पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहे। सबसे मेन मसला हमारे गांव का जो है वो रोड है। मेन जो दिक्कत हम लोगों को रोड की है, रोड से हम लोग परेशान हैं, लाइट से परेशान हैं। बाकी तो जैसे जो चल रहा था वैसे काट भी लेंगे। हाँ, वो चल रहा है। अच्छा, देख लेते हैं भाई, आपके हिसाब से एक शब्द में बताइए, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भाई, वो भी ठीक है, वो भी। लेकिन मेरे हिसाब से जितना पढ़ा लिखा, जितना काबिल इंसान असदुद्दीन वैसे ही है, MIM को होना चाहिए। अच्छा, MIM उसको। अच्छा, MIM के सपोर्टरों से मुझे कुछ खास बातचीत करनी। भाई, आप भी MIM सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर की बात नहीं, जो आपने सवाल किया उस पर हमने जवाब दे दिया। बहरहाल अच्छा, मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, ठीक? वो लेकिन ये पिछड़े समाज को भी लेके चलते हैं। पिछड़े समाज को भी लेके चलते हैं, ठीक है ना? हाँ। अब देखिएगा मेरा पॉइंट, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो मुसलमानों की आजमगढ़ से एक रहनुमा का काम करती है, सही? वो भी ठीक है, ठीक है। हमने उसको पिछली बार वोट दिया था जब पहली बार आई थी जी। हाँ, अभी ये भी ठीक वो है, मुसलमानों के हक में काम करती है। अभी वो भी ठीक है ना? जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2012 से लेके अभी तक खत भेज रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी खत को क्यों रिजेक्ट कर दे रहे हैं? दोनों गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों मुसलमानों के ही पक्ष में होके बातें करते हैं? फिर ये आपस की ढोकलेबाजी काहे कर रहे हैं कि हम मुसलमान, जब दोनों वही बात कर रहे हैं तो साथ आके लड़े ना। साथ आके लड़ने के बाद तो वो अपना पर्सनल मैटर होगा या कुछ होगा, जैसे राजभर जी का जी, तब ये मुसलमानों की बात काहे करते हैं? तो ऐसे कहिए ना कि हम भी राजनीति कर रहे हैं, तो अपने हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मुसलमान जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ है वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो बिल्कुल सब मुसलमान है। ये कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, वो कहेंगे कि वो मुसलमान है, लेकिन सब अपनी जगह पे है। अब अखिलेश यादव के साथ मुसलमान नहीं है ना जी। वैसे ही वो हक अपना हिस्सेदारी चाहते हैं जी, इसीलिए हम MIM को चुनते हैं। MIM को चुनते हैं, लेकिन मेरा जवाब आप दिए नहीं। क्या चीज़? कि दोनों पार्टियों के जो मसले हैं वो एक पार्टी की तरफ से नहीं। जब भी कोई छोटा दल आता है तो असदुद्दीन, मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ही बात कर लूँ क्योंकि मैं प्रोग्राम में गया था तो मैंने वहाँ की बातें सुनी, तो मेरे जहन में ये 2-3 सवाल चले थे कि जो लोग हों MIM के साथ उनसे ये बात पूछ लूँ कि आप भी रहनुमाई करते हैं मुसलमानों की, आप भी रहनुमाई करते हैं मुसलमानों की, तो फिर जब कोई छोटा दल जाता है आपके साथ तो छोटा दल है ये कहकर आप वहाँ पे कहते हैं कि छोटा दल है, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने जी, कभी नहीं। कोई पार्टी ये नहीं बोलती, सब पार्टियां यही बोलती हैं जितने छोटे दल हैं हम अपने साथ लेंगे। अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कोई किसके साथ जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो हैदराबाद से पतंग उड़ती हुई आ रही है तो उसकी जगह है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल जगह है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो सीटें निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, निकलेंगी। चलिए, धन्यवाद बातें करने के लिए भाई। आपसे हो ही गई है नहीं बाकी। हाँ भाई, आप भी बता दीजिए एक शब्द में, क्या कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए?
मुख्यमंत्री तो ऐसे अखिलेश होना चाहिए। अखिलेश यादव को। हाँ। अच्छा, कारण भी बता दीजिए आप। कारण मतलब वो विकास होता है उनके उसमें, अच्छा, क्या विकास? रोड हर चीज़ का विकास है। आपके गांव का रोड तो जैसे हाईवे हो गया, रोड को कह रहे हैं आपके गांव का रोड जैसे हाईवे हो गया। नहीं मेरा गांव का तो हाईवे नहीं हुआ है। अब तब ये आलमबदी अभी परसों आए थे। आपके यहाँ से सांसद अखिलेश यादव हैं, आपके यहाँ से विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। और तो फिर और चीज़ तो विकास तो देख पा रहे हैं ना। आजमगढ़ सिटी में जैसे काम हुआ है, आजमगढ़ में बहुत काम हुआ है, अभी देखेंगे। हाँ, क्या विकास हुआ है सिटी में? अरे आजमगढ़ शहर में सब बहुत चीज़ है। वो पिछले मुलायम सिंह की देन है जो आपके दिमाग में सिटी में है, कचहरी वगैरह? कुछ भी, लेकिन सपा का काम है ना, और किसी पार्टी का काम थोड़ी है। हाँ मतलब सपा का ही काम है, हाँ, सपा का ही काम है आजमगढ़ में ज़्यादातर। तो इसलिए आप काम को लेके सपा को सपोर्ट हाँ, सपा को वोट देते हैं हमारा गांव सब सपा बाबा, का। तुम लोग क्या सोच रहे हो, किसको सपोर्ट करोगे? अरे वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ तो हो गई बातें जिस तरीके से रिजवान भाई ने बुलाया। अगर आप भी चाहते हैं हमें बुलाना तो हम संपर्क कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।